एड़ी चोटी का जोड़ कौन लगाता लगा रही है, क्यों लगा रही है? कमल खिलाने के लिए। नहीं, कमल खिलाने के लिए नहीं, बौखलाने के लिए, बरगलाने के लिए। मोदी को तो हमेशा दीदी से डर है, और किसी से डर नहीं। ना राहुल जी से है, ना मल्लिका खाड़ीवा से है। की नजर बंगाल पे है कि बंगाल में कमल खिलना चाहिए। बंगाल में कमल नहीं खिले, वो खुद ही सोचते रह जाएंगे। पूरा इलेक्शन का जो भी जिम्मा है बीजेपी का, वो ईडी देख रहा है। दीदी स्वतंत्र है ना। नहीं, स्वतंत्र कहाँ है? दीदी जो आईपैक के ऑफिस को बचाने में लगी हुई थी, इसके पीछे क्या लगता है खेला होगा बंगाल में? खेला, देखिए खेला तो पहले भी हुआ था, खेला फिर होगा, लेकिन अब की बार जो खेला होगा ना, जब जब चुनाव बंगाल में आता है तो दीदी के ऊपर में भाजपा वाले कभी तो शारदा केलेंकारी लगा देते हैं, कभी नारदा लगा देते हैं, कभी सीए करते हैं, एनआरसी करते हैं। इस बार जो नया मुद्दा वो लोग लाया है एसआरआई, तो हर बार वो एक नया तरीके से कि दीदी को भगाए, लेकिन उनका ताकत नहीं है दीदी को भगाने की। भाजपा को दीदी से क्या दिक्कत है? दीदी से ये सत्ता लेना मांगते और इतना राज्य मेरे पास, एक राज्य और बंगाल हो जाए। तो देखिए जब भी चुनाव आता है तो बीजेपी का सेंटर के जितना भी लीडर है यहाँ पर घर बसा लेते हैं, जैसे ही चुनाव खत्म होता भाग जाते हैं। उससे बीच में जो 5 साल का दरमियान जो कुछ भी आपदा या कोई भी समस्या बंगाल में होता है वो क्यों नहीं आते, क्यों नहीं देखते हम? मोदी जी जितनी योजना दे रहे हैं उसका फायदा तो बंगाल को भी मिल रहा है। मोदी जी सेंट्रल की जितने योजनाओं का फायदा तो बंगाल को भी मिल रहा है। बंगाल को जितना दीदी ने दिया, मोदी कुछ भी करे उससे कोई मतलब। दीदी ने जितना बंगाल का जनता को दे दिया, और मोदी से उससे कोई फर्क नहीं। वो कितना भी कुछ करे, कुछ आनी जानी नहीं है। आज बंगाल में हम लोग साधारण आदमी जैसा, आज किसी का कोई बीमारी हो गया, कुछ हो गया, हम लोग 10,000 रुपया खर्चा नहीं कर पाएंगे, लेकिन दीदी ने 5 लाख का स्वास्थ्य साथी कार्ड का ऐलान किया कि आपका कोई भी बीमारी समस्या हो, ऑपरेशन हो, तो आप इसका फ्री इलाज कर सकेंगे। मोदी जी भी आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं जिसमें 5 लाख का आप इलाज करवा सकते हैं। बंगाल में उसका आयुष्मान का कोई नामो निशान नहीं है, खाली नाम का खाली पेपरबाजी है। दीदी का जाइए, आप ट्रेन में जाइए, लोकल ट्रेन में आप चढ़ते देखिए दिखाता है बीजेपी का, टीवी में दिखाइए बीजेपी का दिखाता है। उन लोग तो ऐड का सरकार है, भाजपा ऐड से ऐड का सरकार, और कोई आनी जानी है नहीं है उसमें। आज जो इतना ट्रम्प बात कर रहे हैं, इतना 500% शुल्क चढ़ाने वाले, काहे मोदी चुपचाप रहे? 3 महीना पहले मोदी ट्रम्प को लेके गले मिला रहा के एक साथ खा रहे हैं, बार बार अमेरिका दौड़ रहे हैं। अभी काहे नहीं कुछ कह रहे हैं अमेरिका डोनाल्ड ट्रम्प का बारे में? हाँ, क्यों नहीं मोदी चुपचाप बैठे हुए हैं? की नजर बंगाल पे है कि बंगाल में कमल खिलना चाहिए। बंगाल में कमल नहीं खिले, वो खुद ही सोचते रह जाएंगे। बंगाल में दीदी है, दीदी था, दीदी रहेगा, दीदी ही रहेगी। बदलाव नहीं चाहिए, दीदी चाहिए बंगाल में। आपको लगता है जब दीदी एक बार सीपीआईएम के खिलाफ जिस तरह से आंदोलन करके सत्ता में आई, और जिन मुद्दों पे सत्ता में आई, उन मुद्दों पे वो खरे उतर पाई या नहीं आई? एकदम मुद्दे पर आई है, बिल्कुल वो सारे मुद्दे पूरे किए हैं उन्होंने सारा मुद्दा पूरा किया है उन्होंने। हर आज देखिए बंगाल में जो आयला है, अफवाह है, जो भी समस्या आता टूट जाता, घर द्वार मकान उकान तोड़ फोड़ पर जाता, उस समय दीदी जाते हैं। क्या मोदी हमेशा वहाँ पर कहाँ है? कुछ समय खाली चुनाव का टाइम उन्होंने लोग फायदा लेने आ जाएंगे, उनको दे देंगे हम लोग पैसा। यार हो रहा है उसका असर होगा सर कि कुछ नहीं आनी जानी, कुछ आनी जानी। एसआरआई से बीजेपी को जो भी 63 सीट है, अब उसका आधा होगा बंगाल में। भाजपा वाले करें, इससे दीदी को नफा नुकसान झेलने की जरूरत होगी। दीदी वो बोलने के लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। ये तो 3 चुनाव हो गया दीदी का, ये बोलते रहेंगे और दीदी का सीट बढ़ते रहेंगे। आपका क्या नाम हुआ? अमृत कुमार पांडे जी। अभी यूजीसी के कानून को लेकर क्या सोचते हैं? यूजीसी अभी जितने भी लोग, एक तरह से मैं बोलना चाहूँगा, एक वर्ड यूज करना चाहूँगा, अंधभक्त। अभी लग रहा है कि कुछ लोगों का आंख से पट्टी उठ रहा है। अभी आगे आगे देखते जाइए होता क्या। समाज तो विरोध कर रहा है, इसका तो करेगा क्यों नहीं? आंख देखिए, पट्टी आंख पे से लगा रहता है, और जैसे हटेगा तो आपका साफ चेहरा दिखाई देगा कि आप क्या हो। तो जब तक पट्टी लगा था स्वर्ण समाज को, तब तक देख रहा था कि बीजेपी बीजेपी बीजेपी। अब आंख से पट्टी हट रहा है, अब धीरे धीरे दिखाई दे रहा है कि मेरा हित के लिए कौन खड़ा है, कौन खड़ा था, है और रहेगा। कौन समाज तो भाजपा के वोटर हैं, भाजपा के नारे रहा है। उसका लिखित है क्या कि स्वर्ण समाज उसको वोट देगा? लिखित है उसका कहीं? देश के लिए तो यही कहा जाता है। नहीं, आप कैसे बोल सकते हैं कि स्वर्ण समाज उसको वोट देता है? आंकड़े तो यही कहते हैं। नहीं, आंकड़े यही कहते हैं, जितने स्वर्ण समाज है सब भाजपा के समर्थक। हम अभी आपको क्या बोले, आंख पे जब तक पट्टी था तब तक जो स्वर्ण समाज किया वो किया, लेकिन अब ना करेगा। जो किया वो कर दिया, लेकिन अब नहीं करेगा। ये हम आपको बोल रहे हैं। कभी भाजपा को वोट दिया है कि नहीं जीवन में अभी तक? भाजपा को तो हमने कभी वोट दिया नहीं और ना ही देंगे, इसलिए कि हम लोग जुमलेबाजी से दूर रहते हैं। तो इसका असर होगा बंगाल चुनाव पे? पूरा असर रहेगा।
यूजीसी का मुद्दा जो है एकदम, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। जो मेन मुद्दा है उसको तो मुद्दा भटका करके भाजपा अपना रोटी सेक रही है। और इसका मुख्य दल हो गया है इलेक्शन का देखरेख करने वाला ईडी, और कोई नहीं। स्वर्ण समाज के जो भाजपा के नेता है केंद्र में, वो क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं इस बिल का? धीरे धीरे देखते रहिए ना, अभी तो 2-3 जन का आवाज निकला है ना, आगे अभी देखते जाइए कितने लोगों का आवाज उठेगा। क्या लग रहा है इस मुद्दे पे क्या सरकार गिर जाएगी? सरकार, देखिए सरकार गिरने का तो बात हम नहीं बोल सकते कि सरकार गिरेगी कि नहीं केंद्र में, लेकिन इसका बहुत बड़ा असर पूरे देश में देखने को मिलेगा। विरोध भी हो रहा है बड़े पैमाने पे। बड़े पैमाने पे विरोध नहीं, इसका असर आप देखते रहिए, विरोध ही तक ये सीमित नहीं रहेगा। स्वर्ण समाज विवाह कराने जानता है और आगे नहीं बोलेंगे। आप समझ रहे होंगे आगे आप कि वही कहेंगे जो प्रशांत किशोर बिहार में कह रहे थे। बस तो वही होगा। और कुछ अब हम दीदी जो आईपैक के ऑफिस को बचाने में लगी हुई थी, इसके पीछे क्या लगता है आपको? अब देखिए एक बात बताइए, मेरा घर है, हम अपने घर के जो भी कुछ है शेयरिंग हम आपसे कर रहे हैं कि मेरा ये चीज़ यहाँ है, ये आप इसको हैंडल कर रहे हो, और आप दूसरे को किसी मतलब एक बोल रहे हो कि आप ये स्वतंत्र आईपैक तो एजेंसी है ना, उसका सरकार से क्या लेना? डेटा पूरा उसके पास है, आप जा करके उसको हैक करोगे तो क्या इसमें मेरा बोलना राइट नहीं है? आप मेरे घर के एक फार्म हाउस पे जा करके मान लीजिए मेरा वहाँ पूरा डेटा, आप जा करके वहाँ उठाओगे तो हम नहीं बोलेंगे? के पास टीएमसी का सारा डेटा है, पूरा डेटा है, पूरा इलेक्शन देख रेख हम लोग का वही कर रहा है आईपैक। और जा करके वहाँ आप उसको हैक करोगे तो क्या हम चुप रहेंगे? चुप नहीं रहेंगे। अभी आप देखते रहो कि आगे आगे होता क्या है। लाने खेला होगा बंगाल में। खेला, देखिए खेला तो पहले भी हुआ था और खेला फिर होगा, लेकिन अब की बार जो खेला होगा ना वो देखने लायक खेला होगा और कुछ नहीं। केंद्र में देखिएगा, केंद्र में जितने अभी बड़बोले अभी निकल रहे हैं ना, सिर्फ 2 इलेक्शन देखो, ज़्यादा कुछ नहीं। तो का नाम लीजिए ना, मोदी जी की तरह नाम नहीं लेते आप। अभी बंगाल इलेक्शन है और उसके बाद यूपी इलेक्शन, ये दोनों के बाद तीसरा टर्म जब आएगा तब आप मेरे से पूछना कि भैया आप क्या बोले थे। उसके बाद भाजपा का पूरा देश से सफाया निश्चित है और होकर ही रहेगा। भाजपा पूरी तरह एड़ी चोटी का दाव लगा रही है बंगाल में कमल खिलाने की, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल के थे, लेकिन बंगाल में ही भाजपा अब तक नहीं आई। अच्छा ये बताओ, ये आपका तो मतलब मेरा बातें समझ में नहीं है। अभी आप बोले कि आप बंगाल में कौन जीतेगा, एड़ी चोटी का जोड़ कौन लगाता? लगा रही है। क्यों लगा रही है? कमल खिलाने के लिए नहीं, कमल खिलाने के लिए नहीं, बौखलाने के लिए, बरगलाने के लिए, ठीक ना, और लोगों को पगलवाने के लिए। SIR जो हो रहा है एक चीज के लिए, खुद मैं 5 बार अभी तक इलेक्शन कमीशन के पास जा चुका हूँ और फिर 31 तारीख को मेरा हियरिंग है, उसका कागज ये है। देखिए मेरे पिताजी, हाँ, फादर एज गिवन द करंट इलेक्टोरल रोल एंड गिवन इन द इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस SIR। मेरे पिताजी का नाम है राम कुमार पांडे, ठीक है। पिछला SIR में तो वो तो देख नहीं रहा था, जैसे हुआ वो भर दिया। RAMKUMAR एक ही में ऐड करके दिया था नाम करे ना। हाँ, हम जब मतलब मेरा जो डॉक्यूमेंट है उसमें क्या हुआ, RAM स्पेस KUMAR हो गया। तो अब इसका बोलने का मतलब कि स्पेस क्यों हुआ? इतना माइनर चीजों को लेकर भी माइनर चीजों के लिए नहीं, उसका मेन मकसद एक ही चीज है कि इन लोगों को पागल करो, जनता परेशान हो। जनता परेशान हो नहीं, जनता को पागल करो। ये जो SIR हो रहा है, SIR का नाम हटा करके उसको ये चीज करना चाहिए कि TMC का वोटर कौन कौन है। स्पेशली आप बोलो ना भाई कि TMC का वोटर को मेरा नाम काटना है, वोटरों को बस नाम काटना है और कुछ नहीं। कि इसके माध्यम से फिल्टर होंगे जो बांग्लादेशी घुसपैठियां हैं बॉर्डर इलाके में, बंगाल में, उनको फिल्टर करके निकाला जाएगा। कौन बोल रहा है फिल्टर करके निकालेगा? आप घुसपैठिया का मुद्दा उठा। हम एक ही बात बोले कि इस देश का गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। गृह का मतलब क्या होता है? घर की देखभाल करे। घर की ये देश का घर, ये देश एक घर है, इस घर की देखभाल कौन कर रहा है? अमित शाह की जिम्मेवारी है। तो इसमें घुसपैठिया का इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? वो ये आरोप लगाते कि शरण देते हैं ना जो यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। बात सुनो, हम तो एक ही बात बोल रहे हैं, ये देश गृह मंत्री है। गृह मतलब होता है घर, घर की देखभाल कर रहा है गृह का जो गृह मंत्री जो है, तो ये इसका जवाबदेही किसको देना चाहिए? बिल्कुल अमित शाह जी को देना चाहिए, लेकिन वो जवाबदेही में यही जवाब दे रहे हैं कि हमें जो यहाँ बंगाल की जो मुख्यमंत्री है वो पूरी तरह से कार्रवाई नहीं करने देती है। उनका जो है माथा जो है खत्म हो चुका है। गृह मंत्री हैं आपके भी और हमारे भी।
वो हम एक ही चीज बोलेंगे। क्या लग रहा है सर बंगाल में? आपको क्या लगता बंगाल में दीदी थी, है और रहेगी। है? बदलाव नहीं चाहिए आपको? कोई बदलाव नहीं चाहिए। एक ही आदमी कब तक सत्ता में बैठा रहेगा? केंद्र में भी तो 2 बार हो गया, तीसरा बार केंद्र में बैठे। वो किस लिए बैठे हैं? वो तो अपना नियम खुद पालन नहीं कर रहे हैं। मोदी जी नियम पालन नहीं कर रहे हैं। जी नहीं, वो उम्र के हिसाब से 75 उनका हो चुका है और उनका 75 के बाद में उनको संन्यास ले लेना चाहिए था, कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। एकदम छोड़ देनी चाहिए थी। लेकिन अपने लिए नियम वो लोग चेंज कर लेते हैं, दूसरे के लिए नियम लगाते हैं। तो ममता बनर्जी में से क्या काबिलियत है जो बंगाल के लोगों में इतनी दीवानगी दिखती है उनके लिए? वो काम करती है यहाँ पर, यहाँ के लोग उनसे संतुष्ट है। काम करते हैं। हाँ, काम करती हैं। दिल्ली में कई लोग कहते हैं कि सिर्फ मुसलमानों के नेता है, मुसलमानों का काम होता है, हिंदुओं को किनारे किया जा रहा है बंगाल में। अभी जगन्नाथ मंदिर बनाई है, वो किस लिए है? मुस्लिम के लिए है ना हिंदू के लिए है? इतने सालों से याद नहीं टाउन में दुर्गा जी का मूर्ति बना रही है, तो क्या हिंदू के लिए ना मुस्लिम के लिए? हिंदुओं के लिए। वो सभी को लेकर चलती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो सभी के लिए करती हैं। कोई बांट के काम नहीं करती हैं, वो सभी के लिए ठीक है, सबके लिए और सब उनको मानते हैं। वही आना चाहिए आपके अनुसार। एकदम हो जाए। कह रहे SIR में जो वोटरों का नाम काटा जा रहा है, TMC वाले ये कह रहे हैं कि ये हमारे वोटर थे, इसलिए इसकी नाराजगी ज्यादा है बंगाल में। आप बताइए हमरा, हम वोट दे रहे हैं 1983 से, मेरा 2002 का लिस्ट में नाम नहीं है। क्यों नहीं है? ये क्या मेरा गलती है? ये तो जो निर्वाचन कमिश्नर उसका गलती है, ये उनका जो काम करने वाले उनके गलती है। तो आज ऐसा 2002 का लिस्ट में बहुत सारा लोगों का नाम नहीं है। क्यों नहीं है? आपका नाम नहीं है? नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नाम भी नहीं है, काट दिया गया। जो कि मेरा निर्वाचन कमिश्नर जब आइडेंटिटी कार्ड हुआ रहा TN सेशन के टाइम में 95 का वो कार्ड मेरे पास है, उनको भी लेके हम जा रहा तो बोलता नहीं ये नहीं चलेगा। इस तरीके से ये लोग सोच रहे कि जितना भी यहाँ नाम बात दिया जाए इसके हम सत्ता में आ जाए, ये उनका वहम है। दीदी था, दीदी है, दीदी रहेगी। घुसपैठिया मुद्दा है कि नहीं बंगाल? कोई मुद्दा नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। ये खाली वो सट्टा लेने का चक्कर है, कुछ नहीं कर पाएगा। बीजेपी वाला चिल्लाते रहेगा दीदी और बेसी सीट लेकर हर साल आ रहा है, हर साल आ रहा हुआ सर आप? देवदास पाल। अब पर दिल्ली में सब ये कहते हैं कि बंगाल धीरे धीरे यहाँ पे मुस्लिम जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, बांग्लादेश से लोग आके। जब यहाँ पर अगले विधानसभा में बीजेपी का था 90 सीट, वो घट के हो गया 63 सीट। काहे को लोग बीजेपी से यहाँ चले आ रहे क्या कारण लगता है आपको कि भाजपा की सीट घट रही है? क्यों नहीं घटेगा? दीदी काम कर रही है, दीदी लोगों का काम कर रही है, दीदी लोगों का साथ में है, सोते जागते दीदी एनी टाइम लोगों के साथ है। इसीलिए बंगाल में बीजेपी वाला भी दीदी से जुड़ रहा है, टोटल सब लोग जुड़ रहे हैं। आपको लगता है मोदी जी को ये डर है कि विपक्ष में ममता बनर्जी एक बड़ा चेहरा हो जाएंगी जो मोदी को टक्कर दे सके केंद्र में? दे रहे हैं, हमेशा देते हैं। ऑल इंडिया में भले ही दीदी सत्ता में हो या नहीं, उस समय सत्ता में नहीं था, लेकिन विरोधी नेत्री में उनसे सब डरते हैं। उनके ऐसे विरोधी नेत्री एशिया में नहीं है। भारत का तो बात छोड़िए, मोदी को तो हमेशा दीदी से डर है, और किसी से डर नहीं। ना राहुल जी से है, ना मल्लिका खड़गे से है, दीदी से उनको डर है, उनको दीदी से ही डर है। दीदी ही फिर से बंगाल में? हाँ, दीदी फिर से बंगाल में है। और दीदी यदि बंगाल में है, दिल्ली में भी दीदी मोदी को जीने नहीं देगा। जैसा बंगाल में इस तरीके से कर रहा है, आने दीजिए लोकसभा, दीदी भी मोदी को जीने नहीं देगा। ये दीदी इनका नाम ममता बंदोपाध्याय है। ममता अभी अमित शाह आए थे, तो ममता बनर्जी कह रही थी कि अमित शाह को बंगाल में घुसने नहीं देंगे, और सब कई भाजपा के समर्थक ये कह रहे थे कि एक गृह मंत्री के लिए इस तरह की भाषा मुख्यमंत्री को शोभा देता है। आप क्या सोचते हैं इस पे? अरे गृह मंत्री आए, गृह मंत्री जैसा बात करे, गृह मंत्री जैसा बात करे, गृह मंत्री जैसा अपना स्वभाव करे, यहाँ पर लटक बात करके निकल जाएगा तो किस तरीके से होगा? किस तरह अमित शाह जिस तरीके से SIR लेकर के लगा हुआ। अच्छा, आज जो घुसपैठिया बॉर्डर में, बांग्लादेश के बॉर्डर में BSF जो है वो किसका है? वो तो सेंटर का है। तो घुसपैठिया कहाँ से आ रहा है? कह रहे हैं कि इसमें हम जब हस्तक्षेप करते हैं तो ये रोक टोक करने लगती है राज्य सरकार। जब आप केंद्र का मंत्री है, मंत्री है, तो आपका पावर बेसी है ना ममता का पावर बेसी है? आपका तो पावर बेसी है, क्यों नहीं आप घुसपैठ को रोक नहीं सकते? तो इसमें केंद्र सरकार की चूक मानते हैं? पूरा चूक है केंद्र सरकार का, और कोई घुसपैठिया नहीं है। ये खाली बंगाल लेने का हर साल, हर चुनाव को पहले एक बहानाबाजी होता ही है, मुद्दा बना लेते। क्या लग रहा है यहाँ बंगाल का माहौल? लगता क्या है? जिसको लग रहा है आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि जानने के लिए आए कि यहाँ की वोटर क्या सोचते हैं? इसीलिए तो हम बोल रहे हैं, आपको नहीं दिख रहा है कि बौखलाया कौन है? कौन बखलाया बताइए? आपको नहीं लग रहा है? जान रहे हैं आपसे? कोई दिल्ली से आ करके जबरदस्ती यहाँ पर आकर के आक्रमण कौन कर रहा है? कौन आक्रमण कर रहा है? हाँ, आपको नहीं दिखाई दे रहा? चुनावी प्रचार किया जा कौन चुनावी प्रचार बोल रहा है? चुनावी प्रचार तो हमको कहीं नहीं दिखाई दे रहा है कि कोई चुनावी प्रचार हो रहा है। भाजपा के लोग नहीं कर रहे हैं प्रचार प्रसार? ना, ये देखिए, उसका एक मुख्य दल है जो कि ED है,
भाजपा का एक तो मुख्य दल हो गया है ईडी, जो कि पूरा इलेक्शन का जो भी जिम्मा है बीजेपी का वो ईडी देख रहा है। ईडी स्वतंत्र है ना? नहीं, स्वतंत्र कहाँ है? स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र आपको लग रहा है कि स्वतंत्र है? ये बताओ आप। हम तो जनता से जानने के लिए निकले। हाँ, आप मीडिया के लोग हो ना, आप मीडिया के लोग, आप ये बताओ इस देश का गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। अमित शाह। गृह का मतलब क्या होता है? तो देखिए गृह विभाग की क्या घर। भारत एक घर है, भारत एक घर है। घर में कौन रह रहा है, कौन जा रहा है, कौन रह रहा है, इसका देखभाल करने का जिम्मेदारी किसको है? गृह मंत्री का। और आप बंगाल में आकर के घुसपैठिया का मुद्दा उठाओगे? आपको बोलने का आपको तो वर्डे नहीं है कि आप इस बारे में कुछ बोल सकते हैं कि हम जब यहाँ के चीजों को देखते हैं, बॉर्डर को देखते हैं, तो राज्य सरकार उसमें हस्तक्षेप करती है। कहाँ हस्तक्षेप? आज तक कोई भी पब्लिश न्यूज आप दिखाओ कि राज्य सरकार कोई भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को जाकर के बोलिए इनको आने दो, इनको जाने दो, कहीं रोकी हो तो आप बताओ। मुद्दा है या नहीं है? कोई मुद्दा नहीं है। ये लोग एक तो जुमलाबाजी करेगा, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आ रहे हैं, अब कब आएंगे ये तो अब ऊपर वाला जाने। तो क्या होगा इस बार फिर से? होगा क्या? जो हो रहा है वही होगा। दीदी है, थी है, रहेगी, बस। आपको लगता है सेंट्रल में अगर जो सरकार है वो स्टेट में भी हो तो विकास ज्यादा बेहतर हो पाएंगे? सेंट्रल में कितना विकास हुआ है? भारत स्तर पे कोई विकास नहीं हो क्या रहा। आपको क्या लग रहा है? तो आपसे जानने के लिए आए हैं ना। हमारा ओपिनियन मैटर नहीं करता है। पहले भारत का जो भी ऋण था आज का डेट में कितना है, पहले कितना था, आप यही बता दो। ऋण की बात कर। हाँ, और भी अगर जैसे देखा जाए प्रति जब से सेंट्रल में बीजेपी का गवर्नमेंट आया है, भारत सरकार का ऋण जो कर्ज था वो बढ़ा है कि घटा है? मेरा एक ही प्रश्न है। कोई भी सरकार रहती तो लगता धीरे समय के साथ बढ़ता है। नहीं, कैसे बढ़ेगा? आपका यानी कि आपका ग्रोथ रेट सही नहीं है। आप पे यदि ऋण का बोझ बढ़ेगा तो आपका गवर्नमेंट चलाने का तरीका सही नहीं है। तो आपके अनुसार डेवलपमेंट का क्या पैमाना होना चाहिए तो मानते कि बेहतर हुआ है? डेवलपमेंट का सबसे अच्छा पैमाना जो आप बोले तो कि 2 करोड़ हम नौकरी देंगे, बोले तो ना, आज तक कितने लोगों को आपने नौकरी दिया? नौकरी एक बड़ा मुद्दा है। हाँ, आपने केंद्र सरकार, आप बोल रहे हो केंद्र सरकार अग्निवीर योजना लेकर आओ, ये लेकर आओ, इसको बरगलाओ, ये लोग का यही काम है। इसको तोड़ो, उसको जोड़ो और अपना रोटी सेको, और बीजेपी का कोई मतलब ही नहीं। नाराज है भाजपा से? कौन नाराज? हम लोग कहाँ हैं? कौन बोल रहा है नाराज है? बातों से लग रहा है हम लोग नाराज तो है ही नहीं है। हम लोग जहाँ है यहाँ खुशहाली से हैं, खुश हैं और खुश रहेंगे।